बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, फर्ज करें मैं आपके सामने एक तख्ता रख दूं जमीन के ऊपर जो तकरीबन 1.5 फुट चौड़ा हो और 30 फुट लंबा हो। मैं आपसे कहूं कि अगर आप इस कोने से तख्ते के ऊपर उस कोने तक बगैर नीचे उतरे चलते हुए चले जाएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। तो क्या ये काम आप करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे? यकीनन आप में से हर शख्स ये आसान सा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और आराम से 10,000 रुपए लेगा और चले जाएगा। लेकिन फर्ज करें यही तख्ता मैं तकरीबन 30 फीट भी छोड़ दीजिए, 15 फीट लंबा तख्ता, 2 पहाड़ जो कि हजार फीट की बुलंदी पर हैं, उन दोनों पहाड़ों के बीच में रख दूं उस तख्ते को और आपसे कहूं कि अब आपको इस कोने से उस कोने तक जाना है। हवाएं नहीं चल रही हैं, हवाएं रुकी हुई हैं, तख्ता उतना ही चौड़ा है, लंबाई उसकी आधी हो चुकी है और अब मैं जो आपको पैसे दे रहा हूं वो 10,000 नहीं 10 लाख रुपए हैं। आप में से कितने लोग उस तख्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? नाज़रीन, अगर हो सकता है इस वक्त आप कहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन अगर आपको उस पहाड़ की चोटी पर लेके जाया जाए तो आप में से तकरीबन 90 to 98% मना कर देंगे कि हम यहां से वहां नहीं जा सकते। नाज़रीन, मसला क्या है? तख्ता ही है ना। आप अभी थोड़ी देर पहले तो उसके ऊपर से चलकर गए थे, थोड़ी देर पहले ही तो आप बड़ी आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस से इसके ऊपर से गुजर गए थे। अब उसी तख्ते के ऊपर चलते हुए आपको इतना खौफ क्यों आ रहा है? अब तो इनाम की रकम भी इतनी बढ़ चुकी है, फिर भी आप चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नाज़रीन, जो लोग ये नुक्ता समझ लेते हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। जो लोग ये बात समझ लेते हैं वो अपने इर्द गिर्द लोगों की, अपने अहले खाना की जिंदगी के अंदर बेशुमार रंग भर देते हैं। और जो लोग ये बात नहीं समझते वो जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें उठाते हैं। ये सब में तख्ते की बात नहीं है। वो कौन सी चीजें जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही होती, वो होती है खौफ। और खौफ की हैसियत क्या होती है? क्या होती है खौफ की हैसियत? एक बच्चा अंधेरे कमरे में जाने से खौफ ज्यादा होता है, डरता है अंधेरे कमरे में जाने से। उस अंधेरे कमरे में क्या होता है? नाज़रीन, उस अंधेरे कमरे में होता है कुछ भी नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं होती जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सके, फिर भी वो डरता है। यानी उस चीज से डरता है जिसका वजूद ही नहीं होता। हम अपनी जिंदगी के अंदर डरते हैं उन चीजों से जिनका वजूद ही नहीं होता। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि ये खौफ हमारी जिंदगी को किस तरह रोकता है और जो लोग इस खौफ पे काबू पा लेते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप से डर रहे होते हैं, इस डर की वजह से उनका पूरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है, बात ही नहीं कर पाते। ये तो चलो पुरानी बात हो गई। अब माँ बाप डर रहे होते हैं अपने बच्चों से, कहीं ये ना हो जाए, कहीं नाराज नहीं हो जाए, कहीं बदतमीजी नहीं कर दे, कहीं छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये ना कर दे, कहीं हाथ ना उठा ले। डर रहे वालिदैन। एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयर से डर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से डर रहा होता है कि हमारे मुलाजमीन कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दें कि हमारी इज्जत हाथ से निकल जाए। लोग डरे हुए हैं नाज़रीन। और आपको समझना चाहिए बात, इस दुनिया का सबसे बड़ा खौफ क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ नहीं है, मरने से नहीं डरते लोग। सबसे ज्यादा खौफ होता है फियर ऑफ अननोन, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो होता ही नहीं है। एक साहब कहते हैं कि मेरे अब्बा 25 साल से एक चीज से डरते रहे कि कहीं ये मसला ना हो जाए। 25 साल बाद उनका इंतकाल हो गया, जिस चीज से वो खौफजदा थे वो काम हो ही नहीं। नाज़रीन, हम बच्चों की पैदाइश से डरते हैं, परेशान होते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। लड़कियां पैदा होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। यानी अल्लाह ने आपको रहमत दी थी खुश होने के लिए, पुरसुकून होने के लिए, मुतमईन होने के लिए, लेकिन ये जो खौफ था ना, खौफ डालता है शैतान आपके दिल में। ये खौफ इस रहमत को आपके लिए जहमत बना देता है। अल्लाह ने तो रहमत बनाया होता है। इसी तरह अल्लाह ने आपको इतनी सारी सलाहियतें दी होती हैं, इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? डरते रहते हैं और अपने आप को वी सेल आवरसेल्फ शॉर्ट, सस्ता बेचते हैं अपने आप को। यानी अपनी सलाहियतों की कदर खुद ही नहीं करते। जब मैं अपनी सलाहियतों की कदर नहीं करूंगा, कोई दूसरा क्या करेगा? अगर आप मुझसे पूछे ना कि मेरी जिंदगी के अंदर मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूं, 98 से,
22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तकरीबन 13 साल हो गए मुसलसल ट्रेनिंग कराते हुए। उससे पहले मैं ऑफ एंड ऑन करवाया करता था, लेकिन पिछले 13 साल से ट्रेनिंग और काउंसलिंग तो मैं मुस्तकिल करवा रहा हूं। अब आप मुझसे पूछें इस दौरान आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आया? आप यकीन करें, इस दौरान जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी जिंदगी का वो ये था, लोगों को यह बताना कि तुम कर सकते हो। यानी लोग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि हम कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं भाई तुम अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत सलाहियतें दी हैं, समझ जाओ इस बात को। समझते नहीं है। मैं एक दोस्त को समझाया करता था ये बात, वो उसकी तनख्वाह कम थी, 50,000 रुपये कमाया करता था वो। मैंने उससे कहा तुम अगर तुम्हें कोई शख्स 1 लाख रुपए देना शुरू कर दे और तुमसे तुम्हारी मर्जी के काम करवाए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी कि कोई शख्स मुझे मेरी सलाहियतों से के काम करवाए और तनख्वाह भी डबल दे। मैंने सोच लो तुम। उसने कहा मैंने सोच लिया। उसने एग्रीमेंट किया एक साहब से 2 साल का कि 2 साल तक तुम्हें मेरे लिए काम करना है। काम तुम वही करोगे जिसकी तुम्हारे सलाहियत है, जो तुम सीवी में लिख चुके हो, जिसको करने में तुम्हें मजा आता है, लेकिन पैसा तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा 2 साल तक। उसने कहा बेहतरीन है। आप यकीन करें, थोड़े अरसे के बाद वो शख्स फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मैं जब अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहा हूं तो ये शख्स तो मुझसे लाखों का फायदा उठा रहा है, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। नाज़रीन, जब आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, इस मिसाल पर गौर कीजिएगा, जब कोई शख्स हमारी सलाहियतों को इस्तेमाल करना शुरू करता है और हमें उसकी कीमत वो देता है जो हम कभी चाहते थे, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम देखते हैं ऑफिस में लोगों को जब जॉब के लिए आते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किए हैं, जब जॉब के लिए आते हैं तो उनसे पूछते हैं कितनी तनख्वाह चाहिए, मतलब इतनी तनख्वाह चाहिए, सपोज 30,000 रुपये चाहिए, डन है 30,000 रुपये मिलेंगे। उस वक्त कहते हैं ये काम कर लोगे, आप जो काम कहेंगे हम करेंगे। उस वक्त इंसान ऐसा होता है, इस हालत में होता है। लेकिन थोड़े अरसे के अंदर उसको अंदाजा होता है कि यार ये तो मुझसे लाखों का काम ले रहे हैं, सिर्फ 30,000 रुपये दे रहे हैं। अब वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। तो भाई आपने तो कदर की नहीं अपने वक्त की, अपनी सलाहियतों की। दूसरा समझदार था, फिर आपको गुस्सा आ रहा है। खौफ जो है ना आपका, जो आपको यह कहता है कि तुम नहीं कर सकते, या आपकी सलाहियतों का बेड़ा गर्क करके रख देता है। नाज़रीन, ये खौफ होते हैं ना हमारे, बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। अब मुझे बताइए कि आप छुपकली से डर रहे होते हैं, खवातीन और मर्द छुपकली से डर रहे होते हैं। कभी जिंदगी में आपने सुना है कि किसी छुपकली ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया? इंसानों ने तो लाखों करोड़ों छुपकलियां मार दी, किसी छुपकली ने इंसान को मारा है? आपने कभी सुना है कि किसी कॉकरोच ने किसी की जान ले ली? कॉकरोच को देख के हम पागल हो जाते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझसे शेयर की कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए जाती है, तो चूहा बिल्ली के पीछे भागना शुरू हो जाता है। अब बिल्ली आगे आगे भाग रही है, चूहा पीछे पीछे भाग रहा है, और बिल्ली कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो भाग जाती है बिल्ली। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक चूहा बिल्ली के पीछे भागा है। यही तो होता है जब आप खौफ से बाहर आ जाते हैं ना, तो फिर जिंदगी जीते हैं। फिर लोग आपको नहीं डराते, फिर लोग आपसे फायदा नहीं उठाते, फिर कोई आपको खा नहीं जाता, फिर आपको कोई लूट नहीं लेता। ना खुशियां, ना सुकून, और ना आपकी चीजें, मटेरियल चीजें। नाज़रीन, ये कॉन्फिडेंस होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह से टूटते हैं। हर रिकॉर्ड टूट जाता है, लेकिन कौन तोड़ता है? जिसको यकीन होता है कि मैं तोड़ सकता हूं। उससे ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं, उससे ज्यादा बासलाहियत लोग होते हैं, लेकिन तोड़ता कौन है? जिसको यकीन होता है कि मैं तोड़ सकता हूं। आज हम बात करेंगे इसी खौफ की। ये खौफ हमारे घरों को तबाह कर रहा है, वालिदैन को तबाह कर रहा है, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर किसी को इस खौफ ने अपने शिकंजे में लिया हुआ है। और अल्लाह ताला क्या सिखाता है? अल्लाह इकबाल में ये सिखाते थे ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आज आदमी को निजात। यानी सिर्फ अल्लाह से डर लो ना यार, जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह से डरना नहीं है, अब एक एक से डरना है। यह खतरनाक सी चीज है। तो नाज़रीन, इस खौफ से बाहर निकलें। हम इस खौफ से बाहर क्यों नहीं निकलते, पहले तो ये समझने की जरूरत है। जैसे आपने वो सुना होगा एक साहब का वाकया कि उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। अब आपको ये समझ आएगा कि होता क्या है। हम बहुत सारे स्टेप्स कितनी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं लेते। तो एक साहब को एक्टिंग का शौक था, थिएटर के अंदर काम करने के लिए एक वैकेंसी आई, तो अपने दोस्त से कहने लगे यार ये वैकेंसी तो आई है, लेकिन मुझे ना डर लगता है। तो कहता तुम्हें क्यों डर लगता है? कहता मुझे डर लगता है कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। तो कह रहा अभी तुम कौन से सिलेक्ट हो गए हो? उसने ये बात तो ठीक है यार, कि तुम्हारे हाथ से अगर तुम इंटरव्यू दोगे ना, तुम्हारे हाथ से वो चीज जाएगी जो तुम्हें वैसे भी नहीं मिल रही है।
नाज़रीन, जिंदगी में बेशुमार काम, बहुत सारी जगह में अप्लाई नहीं करते, बहुत सारी जगह पे हम कदम नहीं उठाते ये सोच के कि यार क्या हो जाएगा, अगर हमें रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, आप यकीन करें, वो रिश्ता नहीं भेजते थे किसी जगह पे कि यार वो मना कर देंगे, वो जब बाद में उनको पता चलता है कि वो लोग तो खुद इंटरेस्टेड थे, वो तो इंतजार में बैठे थे, लेकिन आपने रिश्ता क्यों नहीं भेजा? आपको डर था। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे लोग अच्छे ओहदों पे पता है क्यों नहीं पहुंच पाते? वो सोचते हैं यार हम इस ओहदे के काबिल नहीं है, और उनसे कम अहलियत के लोग अप्लाई करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उनको नौकरी मिल जाती है, और ना अहलों का टोला हमें नजर आ रहा है अपने पूरे मुल्क के अंदर। क्यों? जो अहल लोग हैं वो यही सोचते रहते हैं यार हम तो इस काबिल ही नहीं है। हम लोग समझाते हैं भाई कोशिश, तुम ट्राई तो करो, नहीं हम तो इस काबिल ही नहीं है। अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियतें देके भेजा है, अशरफुल मखलूकात हैं भाई आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप इतना कुछ कर सकते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने वो भी वाकया सुना होगा कि एक औरत का, कि वो अपने बेटे को साहिल समंदर पे गुजरते हुए कह रही थी कि जब तक तुम्हें तैरना नहीं आए ना, पानी में कदम नहीं रखना। ये असल में हमें लतीफा लगता है, मजाक लगता है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी भी तो मजाक बनाई हुई है। कितनी छोटे छोटे कामों के लिए हमने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। तो अब देखें उसका अंजाम क्या है। हर शख्स परेशान है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में खुशी का लेवल मुसलसल कम होता जा रहा है, नफ्सियाती मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें तकरीबन 60 लाख मेंटली रिटार्टेड लोग हैं अमेरिका के अंदर। इमेजिन करें आप, पाकिस्तान में कोई डेटा जमा नहीं होता, डेटा जमा होगा तो आप हैरान रह जाएंगे। हर दूसरा तीसरा शख्स नफ्सियाती मरीज नजर आएगा आपको। चले मेंटली रिटार्टेड नहीं है, लेकिन नफ्सियाती मरीज तो है ना। क्यों है? अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। खौफ जो है ना, खौफ ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अब हम बात करेंगे कि इस खौफ से निकलना कैसे। नाज़रीन, इस खौफ से अगर निकलना है ना आपको, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। जितने ज्यादा ताकतवर होंगे उतनी आसानी से, उतनी खूबसूरती से अपने मसाइल हल कर लेंगे। अच्छा, ताकत हासिल करने की मैं आपको 2-3 टेक्निक बताऊंगा आज। उन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपकी जिंदगी में किस तरह से स्ट्रेंथ, ताकत आना शुरू हो जाएगी, किस तरह से आपकी जिंदगी से खौफ जाना शुरू हो जाएगा। पहली बात, आप सोचें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जिस वक्त आप ये बात समझ लेते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप तैयार हो जाते हैं जहनी तौर पे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, मैं अप्लाई तो करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बात तो करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं काम शुरू तो करूं। कर लीजिए आप। जब आप करेंगे नाकाम भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप हर दफा कामयाब होंगे, नाकाम होंगे, लेकिन दुनिया में कामयाब वो लोग होते हैं जो नाकाम होते हैं। आपने सुना है ना कि नाकामी कामयाबी की चाबी है। क्या मतलब है इसका? सीधा सा मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा नाकाम होगा वो उतना ज्यादा कामयाब होगा। और ज्यादा कामयाब कौन होगा? जो ज्यादा अटेम्प्ट लेगा वो ज्यादा कामयाब होगा। और ज्यादा अटेम्प्ट कौन लेगा, कोशिशें ज्यादा कौन करेगा? जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, जो अपने खौफ को काबू पाने की कोशिश करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खौफ आपका एक ही रात में खत्म हो जाएगा। जिस काम को करने से डर लगता है वो काम आप जितनी ज्यादा दफा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरे लिए किसी जमाने में वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल था। मैंने इतने अरसे तक ट्रेनिंग करवाता रहा। इस दौरान मैंने 3-4 दफा वीडियोस बनाई, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं बना सकता। लेकिन जिस दिन मैंने रियलाइज किया ना कि मैं बना सकता हूं, तो आज मेरी 200 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। मतलब लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग जो है वो हमारी वीडियोस को देख चुके हैं। अंदाजा करें, रोजाना 50,000 से 60,000 लोग हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं वही था ना जो डरता था कि वीडियो बनाऊंगा तो क्या होगा। नाज़रीन, ये समझ लीजिए, जिस दिन आप अपने आप से कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस दिन आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आप बोले ज्यादा क्या होगा, चलो सही है, नुकसान होगा ना, कर लेंगे नुकसान बर्दाश्त। जिंदगी में इतने नुकसान बर्दाश्त किए हैं, अब अपने खौफ पे काबू पाने के लिए भी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। और जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, चाहे आपको नुकसान हो या कामयाबी हो, दोनों सूरतों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है। पहली बात ध्यान में रख लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे पास ताल्लुकात नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे पास इख्तियारात नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे पास वक्त कम है, कोई बात नहीं। इन तमाम चीजों के बावजूद कदम उठा लीजिए और कहिए अपने आप से, यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। नहीं है ना दोस्त मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं अकेला करूंगा। नहीं है ना मेरे पास पैसे, मैं कम पैसों से स्टार्ट करूंगा या वो काम करूंगा जो बगैर पैसों के रहता है।
या पैसे मेरे पास नहीं है ना, मैं पैसों के लिए कन्विंस करूंगा लोगों को कि मेरा आइडिया इतना जानदार है, और मैं उसको किसी ना किसी तरह से शामिल कर लूंगा नफे नुकसान में, ये जो भी है। सोचें ना अपने बारे में, सोल्यूशन ओरिएंटेड होने की कोशिश तो करें। जितना ज्यादा आप सोचेंगे ना, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं, दूसरा काम आपको ये करना है कि आप एक कॉन्फिडेंस मैजिक कैप अपने पास रखिए। ये कॉन्फिडेंस मैजिक कैप क्या होता है? ये एक इनविजिबल कैप होता है, नजर नहीं आ रहा होता। आप सोचे कि मैंने एक कैप पहन लिया है, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं वो काम कर लूंगा जो मुझे करना है। नाज़रीन, इतना जबरदस्त मैजिक कैप का आइडिया इतना इंपॉर्टेंट है। आपको किसी से बात करनी है, आपको डर लग रहा है, आप जहन में सोचिए मैंने कैप पहन लिया है, अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चलूंगा या चलूंगी, मुझे कॉन्फिडेंस से बात करनी है और मुझे कॉन्फिडेंस से इस मसले को फेस करना है। सही है, हो सकता है उसको बुरा लगे, हो सकता है कि इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन आपको काम करना है। देखिए ना, जब आप काम करेंगे ना, तो जब भी आपका कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और जरूरी नहीं है कि इसमें एक बड़ा अहम काम है जो आपको करना है, वो ये है कि इस दौरान आपको गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, अल्लाह पे जबरदस्त भरोसा रखना है। जो लोग अल्लाह पे भरोसा रखते हैं ना, तो फिर वो गुस्सा नहीं कर रहे होते। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपको गुस्सा इसलिए ज्यादा आ रहा है कि आपका अल्लाह पे से भरोसा कम होता जा रहा है। जितना ज्यादा भरोसा बढ़ेगा, उतना ज्यादा पुरसुकून होना शुरू हो जाएंगे। तो अब अपने आपसे कहिए कि मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है, ना मुझे गुस्सा करना है, ना मुझे परेशान होना है, मुझे इस काम को फेस करना है। जितना ज़्यादा फेस करेंगे, उतनी आसानी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। आखिरी बात ये ज़हन में बिठा लीजिए कि चीज़ें खुद ब खुद चेंज नहीं होती, हमें उनके लिए कुछ करना पड़ता है। चीज़ें खुद ब खुद ख़राब होती हैं। जिसने गाड़ी पड़े खुद ब खुद ठीक नहीं होगी, मज़ीद ख़राब होगी। कोई मशीन है, पड़े ठीक नहीं होती, मज़ीद ख़राब होती है। ताल्लुकात ठीक करने पड़ते हैं। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया था ना कि सुलह सफाई ऐबों को ढांपने का जरिया है। अगर आपके इख्तिलाफात हैं और आपने सुलह सफाई करने की कोशिश नहीं की, तो नुकसान क्या होगा? वो आपकी ऐब जोई कर रहा होगा, आप उसकी ऐब जोई कर रहे होंगे। वो आपकी ग़ीबतें कर रहा होगा, आप उसकी ग़ीबतें कर रहे होंगे। वो भी जहन्नुम में जा रहा होगा, आप भी जहन्नुम में जाएंगे। तो क्या करें? चीज़ें खुद ब खुद ठीक नहीं होती, हमें उनको ठीक करना पड़ता है। तो आप जो है अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें, कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करें। ये काम करेंगे, जिंदगी हसीन हो जाएगी। आज से शुरू कर दें। जिंदगी में लिख लीजिए किन 3 कामों से आपको डर लगता है। बस आप कह दीजिए इन 3 चीजों से मुझे नहीं डरना। वो बीवियां जिनको अपने शोहरों से डर लगता है, यकीन करें उनका कॉन्फिडेंस हासिल कर ही नहीं सकती। वो शोहर जो अपनी बीवियों से डरते हैं, वो अपनी बीवियों के दिल में जगह बना ही नहीं सकते। तो ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, वो इस तरह से आएगी। तो आपको क्या करना है? 3 बातें लिखिए जिन चीजों से आपको डर लगता है ना, पक्का अहद कर लें। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखा जाएगा। मैजिक कैप पहने, उन चीजों को रोजाना फेस करना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों बाद आपको हैरत होगी कि इतना बेबुनियाद था वो खौफ, उस अंधेरे की तरह जिसमें बच्चा जाते हुए डर रहा था। इन बातों को ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि हमारे दिल में अल्लाह के खौफ के अलावा कोई और खौफ ना हो। और अल्लाह का खौफ से मुराद कोई ऐसा नहीं है, कोई डरावना वाला खौफ नहीं, अल्लाह की नाराजगी का खौफ। कि इतनी बड़ी हस्ती है, वो इतनी बड़ी हस्ती है, कायनात पे नजर पड़ती है ना तो इंसान थरथरा जाता है, कांप उठता है कि भाई क्या हस्ती है। फिर उसकी जब इनामात हम देखते हैं ना, इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, फिर ये एहसास होता है ना, क्या उसको मैं नाराज करूंगा? तो ये नाराजगी का खौफ तो इंसान के अंदर होना चाहिए। तो ये खौफ, ये नाराजगी का अगर खौफ आपके दिल में आ गया, हर खौफ से आप बेनियाज हो जाएंगे। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता आपको इस तरह से खौफजदा देखना कि आप हर जगह डरे से हमें जिंदगी गुजारें। लेकिन खौफ पे काबू पाइए, फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको किस कदर नवाजता है, आपकी दुनिया और आखिरत किस तरह संवरती है। बहुत बहुत शुक्रिया।